Hello everyone. Today we will discuss about a very important topic that is core data. तो कोर डेटा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट के पेपर में। अब इसमें स्लाइड पे ही आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग, फिशेस, बर्ड्स और एनिमल्स ये सब किससे बिलोंग करते हैं? कोर डेटा से। तो और जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइलम कोर डेटा। कोडेट्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देख के हम ये बता सके कि वो कोरडेटा फाइलम से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अगर किसी भी एनिमल में नोटोकोड प्रेजेंट है, डोर्सल होलो नर्व कोड अगर ये उसके अंदर प्रेजेंट है और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, तो वो क्या हो जाएंगे? कोडेट्स। इनके अंदर क्या क्या होना चाहिए? बायलेटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नोटोकोड जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी उनको हम कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या हो जाएगा? स्पाइनल कोड हमारी जो होती है, बैकबोन जो है हमारी, तो हम भी क्या है? कोऑर्डिनेट की कैटेगरी में आएंगे। डोर्सल होलो नर्व कोड किससे बिलोंग करता है? हमारे नर्वस सिस्टम से, जिससे हमारा ब्रेन बनता है। जिसके अंदर होलो नर्व कोड होगी, इसमें होलो लिखा है ना, तो जिसके अंदर होलो नर्व कोड होगी वो भी कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जिसमें प्रेजेंट होंगी वो भी किस में आएंगे? कोऑर्डिनेट्स में, जैसे कि फिशेज हो जाएगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल, अगर मैं कहूँ आपको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसको हम ऐसे लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सके तो वो क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे इसमें ये ह्यूमन बीइंग है, इसको हम अगर ऐसे डिवाइड करें तो इसमें लेफ्ट और राइट को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग भी कैसा है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हर एक ऑर्गेनिज्म जब उसका जन्म होता है तो वो एक सेल से बनता है। अब उसकी जब डिवीजन होगी तो वो कितनी सेल बना लेता है? या तो 2 सेल बनाएगा, सॉरी 2 लेयर बनाएगा, या फिर 3 लेयर्स बनाता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो कितनी लेयर से बनता है? 3 लेयर से। इन्हीं 3 लेयर से हमारी स्किन बनती है, इन्हीं 3 लेयर्स में से हमारा हार्ट बनता है, और इन्हीं 3 लेयर से फाइनली हमारा जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बनने शुरू होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब वो 2 लेयर से बनते हैं। हम क्या है? 3 लेयर से बनते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो 2 लेयर से बनते हैं। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो कोऑर्डिनेट की कैटेगरी में आएगा, जब वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो पहले क्या होना चाहिए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी में है तो वो कोऑर्डिनेट की कैटेगरी में भी आ सकता है। तो मतलब वो 3 लेयर से बना होना चाहिए। वो 3 लेयर कौन कौन सी है? एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। अगर इन तीनों लेयर से बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो वो किसकी कैटेगरी में आ सकता है? कोऑर्डिनेट्स की कैटेगरी में आ सकता है। सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलोमेट क्या होता है? अगर हमारी जो गट है, ईसोफेगस हमारी जो होती है गट, ईसोफेगस इंटेस्टाइन हमारे माउथ से लेके एनएस तक का जो ऑर्गन है हमारा, ईसोफेगस और इंटेस्टाइन, ये सब किसकी कैटेगरी में आएगा? हम इसको क्या कह सकते हैं? गट। तो अगर मैं उसका डाइसेक्शन करूं ऐसे, ये अगर ईसोफेगस है या इंटेस्टाइन है, अगर मैं इसका डाइसेक्शन करती हूँ तो मुझे वो ऐसे सर्कल में दिखाई देता है। अगर ऐसे इसमें सिलोमिक कैविटी मुझे मिलती है, सिलोमिक कैविटी अगर मुझे इसमें मिलती है तो मैं उसको क्या कहूंगी कि वो भी किसकी कैटेगरी में आ सकता है? कोऑर्डिनेट की कैटेगरी में आ सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर लीवर होता है, स्टमक है, लंग्स है, पेनक्रियाज है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इट मीन्स हमारी जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन किससे हुआ है? ऑर्गन सिस्टम लेवल से। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कोऑर्डिनेट की कैटेगरी में उसको आना है तो उसको पहले क्या होना चाहिए? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर जो ब्लड है वो किसकी फॉर्म में या किसके अंदर दौड़ता है? हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल है, आर्टरीज और वेन्स। ब्लड
जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में रन करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी जो बॉडी का ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज है। अगर हमारे ऑर्गन्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आए बिना ब्लड वेसल के तो हम कहेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, क्या प्रेजेंट होगा, हमारी बॉडी में ब्लड वेस्कुलर ये जो ब्लड है, सॉरी, जो ब्लड है वो किसकी फॉर्म में है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर है, ओपन नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें होना चाहिए। दूसरा है वेंट्रल हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। किसी भी एनिमल में अगर उसके वेंट्रल साइड हार्ट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो भी किसकी कैटेगरी में आ सकता है, कोर्डेटा की कैटेगरी में हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि जिसमें वेंट्रल हार्ट होगा वो कोर्डेट में आएगा। उनमें ये सारे कैरेक्टर्स को भी तो हम चेक करेंगे ना कि क्या ये सारे कैरेक्टर्स उसमें हैं या नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें डोर्सल है ये वाली साइड, ऊपर वाली सरफेस उसकी, और नीचे उसकी वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की वेंट्रल साइड उसका हार्ट प्रेजेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम उसको भी कोर्डेट की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बाकी के सारे कैरेक्टर्स भी चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट। तो ये टेल जो है ये भी इसमें प्रेजेंट होगी। वेंट्रल हार्ट, अगर डोर्सल वेंट्रल आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये वाला जो सरफेस होता है इसको हम डोर्सल बोलेंगे और ये जो सरफेस है इसको हम वेंट्रल बोलेंगे। जो मेरा सामने वाला हिस्सा है ये मेरा वेंट्रल पार्ट है और पीछे बैक वाला पार्ट क्या है, डोर्सल। तो हार्ट यहाँ सामने वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, सामने वाले बॉडी के सामने वाले जगह पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रल हार्ट। नेक्स्ट है कि जो फाइलम कोर्डेटा है उसको कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम कोर्डेटा के कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 कौन कौन से हैं, यूरोकोर्डेटा, सेकंड क्या हो जाएगा, सिफेलोकोर्डेटा, और थर्ड क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा। तो ये 3 है। अब हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक देखी है कि वेंट्रली हार्ट प्रेजेंट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर से बना होना चाहिए, ओपन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, नोटोकोड होनी चाहिए, होलो नर्व कोड उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तब हम उसको कोर डेटा में ला सकते हैं, कोर डेटा की कैटेगरी में हम उसको कह सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि इस प्रोसेस को, इस क्लासिफिकेशन को इजी बनाने के लिए उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है यूरोकोर्डेटा, एक है सिफेलोकोर्डेटा और एक है सबफाइलम वर्टिब्रेटा। तो अब इन सबको देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन larval state or larval tail. In cephalochordate it extends from head to tail and persist throughout the life. तो यूरोकोर्डेट में क्या होता है, अब यूरोकोर्डेट क्या है, जिसमें सिर्फ लार्वल टेल प्रेजेंट हो। मतलब पहले कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी जैसे फ्रॉग का है, पहले लार्वा बनता है फिर वो फ्रॉग बनता है, एडल्ट में बाद में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही सेम स्टार फिश में पहले उसका लार्वा बनता है, बाद में वो एडल्ट बनती है। तो अगर लार्वा में नोटोकोड प्रेजेंट है, ओनली लार्वल टेल में नोटोकोड प्रेजेंट है, तो वो किस में आएगा, यूरोकोर्डेटा में। इसमें देख क्या दिया हुआ है, ओनली, मीन्स एडल्ट में नहीं है, ओनली किस में है, लार्वल टेल में। सिफेलोकोर्डेट में क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से लेके टेल तक प्रेजेंट है और पूरी लाइफ रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्वल स्टेट में होगा, पूरी लाइफ रहती है सिफेलोकोर्डेट में। नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड होगी इन एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। पहले क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट है, लेकिन बाद में क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से। जो हमारी बैकबोन है, हमारी रिब्स हैं, कितने पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम हमें मिला है ये कब मिलता है हमें, किससे रिप्लेस होता है, ये नोटोकोड से। क्योंकि हम भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी किसकी कैटेगरी में आता है, वर्टिब्रेटा की कैटेगरी में। पहले क्या होता है, नोटोकोड, और बाद में रिप्लेस हो जाएगा किससे, वर्टिब्रल कॉलम से इन द एडल्ट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू
टू डिवीजन, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमा। अब एग्नेथा कौन होते हैं? जिनमें जोज नहीं होते, जिनमें जोज नहीं होते, लेक जो मतलब जिनमें ये जो जबड़ा होता है हमारा ये एब्सेंट होता है। तो एग्नेथा में जिसमें एब्सेंट हो और ग्नेथोस्टोमा जिसमें प्रेजेंट हो, तो ये दो हो जाएंगे क्या हमारे वर्टिब्रेटा के सब फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्नेथोस्टोमा इज फर्दर डिवाइड। अब एग्नेथा जिसमें जोज नहीं है, ग्नेथोस्टोमा में है, इसके फिर से दो डिवीजन कर दी। क्या क्या? टू सुपर क्लास दैट इज फिस्किस एंड टेट्रापोडा, जिसमें फिन्स होते हैं और जिसमें लिम्स होते हैं। फिन्स जैसे कि फिश हो गई, और लिम्स मतलब फोर लिम्ब और लोअर लिम्ब, हमारे हाथ और पैर। तो जिसमें लिम्स होगी वो टेट्रापोडा की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जिसमें फिन्स होते हैं वो फिशेस की कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब फिश की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं क्लास साइक्लोस्टोमा। क्लास साइक्लोस्टोमा के अंदर होता क्या है? सर्कुलर माउथ फिश। इनका जो आगे से फेस है वो कैसा होता है? सर्कुलर, सर्कुलर माउथ फिशेज इसमें आएंगी। दे आर एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये क्या करती है? पैरासाइट किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसकी बॉडी के बाहर ये क्या करती है? एज अ पैरासाइट रहती है, उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेती है। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोज। इसमें जोज नहीं होते, इसमें जोज नहीं होते और सब करके ये अपना न्यूट्रिशन लेती है। नेक्स्ट है बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स। इसकी बॉडी में कोई भी स्केल्स नहीं होते। जैसे नॉर्मली हम फिश देखते हैं तो उनकी बॉडी पे हमें कुछ ऐसे स्केल्स नजर आते हैं, इस तरीके से स्केल्स हमें नजर आते हैं किसी भी फिश के ऊपर। लेकिन ये वाली जो फिश है इसके ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं है। ये डिवॉइड ऑफ मतलब कोई भी स्केल नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऐसे इसके पास क्या है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है हम सांस लेते हैं, और हमारे जो लंग्स हैं एल्वियोली के थ्रू जो गैस है उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बट फिश के केस में क्या होता है? जितना भी वाटर होगा, मतलब जितना ये कैपेसिटी इसके पास है, जितना ये ले सकते हैं, वो वाटर इसके अंदर जाएगा ऐसे माउथ से, और गिल्स से वो से पास होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब यहाँ गिल्स में क्या होती है? फिश में ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या होगा? जो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन थी, पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2O, उसमें से जो ऑक्सीजन थी वो इन गिल स्लिट्स ने क्या कर लिया? उसको ले लिया। इस तरीके से गिल स्लिट जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, किसमें? फिश में। नेक्स्ट है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। इनमें बोन्स नहीं है हमारी तरह, इनमें क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेजिनस। जैसे हमारा ईयर कार्टिलेज का बना होता है ना, हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बोन जितना हार्ड नहीं है, बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट है। तो कार्टिलेज से बनी होती है। वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। क्लोज्ड टाइप का इसमें सर्कुलेशन होता है। अभी मैंने बताया ना कि इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट है गिल स्लिट्स में, ये वाटर जितना भी लेगी, और जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगे? उस वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर मैरीन, मैरीन है, ठीक है, मैरीन है, और बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, लेकिन फ्रेश वाटर में चली जाती है क्या करने के लिए? स्पॉनिंग करने के लिए। मीन्स अपने जो गैमेट्स हैं उसको रिलीज करने के लिए, गैमेट्स को रिलीज करने के लिए ये क्या करेंगे? फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? डाई आफ्टर फ्यू डेज, और अपने गैमेट रिलीज करने के बाद क्या हो जाएंगे? डेड, इनकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होगा? वाटर के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया? अपने गैमेट को रिलीज कर दिया, ठीक है, दोनों का फ्यूजन हुआ, मेल और फीमेल का, और वहीं पे कोई नया लार्वा बन जाएगा, और फिर लार्वा से जो है नई फिश बन जाएगी या नई फिश बन जाएगी, ठीक है। किसी में अगर लार्वा बनता है तो लार्वा, अदरवाइज जिसमें डायरेक्ट फिश बन सकते हैं उसमें फिश। तो यहाँ पे डाई आफ्टर फ्यू डेज लार्वा रिटर्न टू सीज आफ्टर मेटामोर्फोसिस। अब जब लार्वा यहाँ पे बन जाएगा तो लार्वा
इसमें था फ्रेश वाटर में, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में गई थी ना अपने गैमेट को रिलीज करने के लिए। लेकिन लार्वा वापस कहाँ आ जाएगा? मरीन वाटर में। रिटर्न टू सीज आफ्टर मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस मतलब जब लार्वा एडल्ट स्टेज में, यहाँ लार्वा होगा, लार्वा से वो डिफ्रेंशिएट होके क्या बन जाएगा? एडल्ट। मतलब गए पेरेंट्स, आए उसके बच्चे। पेरेंट्स गए गैमेट रिलीज करने, पेरेंट्स गैमेट रिलीज करके उनकी डेथ हो गई, और बच्चे जो है उसके लार्वा जो है वो मैच्योर हो गए, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह एडल्ट हो गए, और फिर वापस आ गए कहाँ पे? फ्रेश वाटर में गए थे और वापस वापस आए कहाँ पे? मरीन वाटर में। तो ये सब किसके अंदर आएगा? साइक्लोस्टोमा के अंदर। सर्कुलर इनका माउथ होता है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा पेट्रोमाइजोन और मैगजीन, दैट इज हैगफिश। तो इसको देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। पेट्रोमाइजोन कुछ ऐसा दिखता है। इसकी बॉडी पे क्या आपको कोई स्केल्स नजर आ रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं ना। ये बिल्कुल कैसे है? डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इसमें कोई स्केल्स नहीं है। ये इसमें देख पा रहे हैं आप, ये क्या है? गिल स्लिट्स, जहां से क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, यहाँ से ये वाटर जाएगा और इसके थ्रू ये बाहर, यहाँ से ये अपना ऑक्सीजन ले सकती है वाटर से। और ये भी क्या है? हैगफिश। फिश में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई स्केल प्रेजेंट इसमें नहीं है। तो इसमें भी कोई स्केल नहीं है। इसमें भी क्या है? ये भी डिवॉइड ऑफ स्केल्स है। इसमें भी क्या होगा? सेम, इसमें भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये दो इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे, डिवॉइड ऑफ स्केल्स और इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, लार्वा बनेगा और वो कहाँ जाएगा? लार्वा कहाँ होगा, कहाँ बनेगा? फ्रेश वाटर में, और वापस जब वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस लौट आएगा कहाँ पर? मरीन वाटर में। ठीक है, पेरेंट्स मरीन वाटर में है, फिर वो फ्रेश वाटर में जाएंगे स्पॉनिंग करने के लिए, अपने गैमेट रिलीज करने के लिए, और वापस आ जाएंगे कहाँ पे? उसके जो लार्वा है वो वापस आ जाएंगे कहाँ पे? लार्वा से एडल्ट, और फिर वापस आएंगे मरीन वाटर में। तो ये था हमारा साइक्लोस्टोमा फाइलम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है राइटिड्स। इसमें क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेज हैं ये भी। दे आर मेरीन है। स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी है। स्ट्रीमलाइन मतलब इनकी जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके से है कि जब वाटर में ये मूवमेंट करती है ना, वाटर के अंदर ये स्विम करती है, तो इनकी बॉडी जो है वाटर के साथ फ्रिक्शन ना कर सके, फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाए, मतलब फ्रिक्शन को इजिली रिड्यूस कर सके, इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ताकि फ्रिक्शन ना हो वाटर के साथ इनका। और कार्टिलेजिनस इनका एंडोस्केलेटन होता है, मतलब स्केलेटन तो है लेकिन कार्टिलेज से बना हुआ, बोन से बना हुआ नहीं, कार्टिलेज से बना हुआ इनमें क्या है? एंडोस्केलेटन है। और ये कैसी है? कोल्ड ब्लडेड। कैसी है ये? कोल्ड ब्लडेड मीन्स ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 होता है, हम उसको मेंटेन करने के लिए सर्दियों में गर्म कपड़े डालते हैं, और इसमें गर्मियों में हम कॉटन वाले क्लोथ्स पहनते हैं। तो इनका क्या है? ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर इनका जो है अपने आप बदल जाता है। स्किन होती है विद माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स। इसमें प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट है। स्केल्स के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगी कि स्केल्स जो है कितनी तरह के होते हैं और कैसे कैसे किसको हम प्लेकोइड स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट है गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। दे हैव पावरफुल जोज। इसके पास पावरफुल जोज हैं एंड आर प्रीडेटर, और ये क्या है? प्रीडेटर्स भी है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। एयर ब्लैडर इसमें नहीं होता। हेंस टू अवॉइड सिंकिंग स्विम कॉन्स्टेंटली। मतलब इसके अंदर क्या है? जो एयर ब्लैडर है, अगर एयर इसके अंदर फिल होगी तो ये वाटर के अंदर इजीली क्या कर पाएगी? फ्लोट कर पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं पे रुकी वाटर के अंदर, तो इसके अंदर कोई भी ऐसे एयर ब्लैडर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? सिंक मतलब डूब जाएगी पानी के अंदर। इसीलिए नीचे डूबना मतलब नीचे चली जाएगी, बॉटम एरिया में चली जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये रेस्पिरेशन तो कर ही सकती है क्योंकि इसके पास गिल स्लिट्स है, लेकिन अगर वाटर में ये अपर लेवल पे है, यहाँ पे है, अगर इसने ये एक जगह पे रुकी, अगर इसका एयर ब्लैडर इसमें
अगर ये एक जगह पे रुकती है, क्योंकि एयर ब्लैडर तो इसमें है ही नहीं, ये नीचे आ जाएगी, तो इसलिए लगातार कॉन्स्टेंटली क्या करती है, स्विमिंग करती रहती है। टू चैम्बर्ड इसमें हार्ट होता है, एक इसमें एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं किलोथर्मस, जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेक्सेस इनमें सेपरेट है, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। मेल्स हैव पेल्विक फिन्स विच बियर क्लास्पर्स, मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्लास्पर्स, मेटिंग के लिए जो हेल्प करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। मैनी आर वीवी पेरस मतलब वीवी पेरस और ओवी पेरस। वीवी पेरस मतलब जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे, वीवी पेरस। जो एग बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवी पेरस। ये कैसे हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वीवी पेरस होंगी। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट इन टोरपेडो। टोरपेडो में क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। और एक है पॉइजन स्टिंग, जो किसमें है, ट्राइगोन में। एक है हमारे पास जहरीली फिश, जिसका नाम है ट्राइगोन। और एक है ऐसी फिश जो बिजली प्रोड्यूस कर सकती है, बिजली पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, वो कौन सी हो जाएगी, टोरपेडो। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, डॉग फिश है और ग्रेट व्हाइट शार्क है। तो देख लेते हैं इनको भी। ये देखिए टोरपेडो और ये है ट्राइगोन। ठीक है, तो टोरपेडो आपको कैसी दिख रही है, ये ट्राइगोन। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि जमीन पे है, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होते, एयर ब्लैडर नहीं है ना, तो इसलिए ये बिल्कुल नीचे है, बॉटम एरिया में। ज्यादा स्विमिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि लगातार कॉन्स्टेंटली अगर स्विमिंग करेंगे तो ये स्विमिंग कर सकती हैं, अगर कांस्टेंट करेंगे। जहां पर अगर ये रुकती हैं तो फिर ये बॉटम में आ जाएंगी, तो ये टॉर्पेडो हो जाएगी और ये ट्राइगोन। ट्राइगोन इसके शेप आप यहाँ से ऐसे देखोगे तो कैसी लग रही है, कुछ ट्राइगोन टाइप से, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्राइगोन। और ये क्या है, टॉर्पेडो। ये क्या है, व्हाइट शार्क और डॉग फिश। ये भी एग्जाम्पल है ना इसके। अब ये मैंने यहाँ पे पिक्चर क्यों दी है, इसमें ये क्या है, गिल स्लिट्स। आप देख पा रहे होंगे ना कि ये रेड रेड दिख रहा है हमें, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है जैसे नॉर्मली फिशेस में होता है। इसका मतलब ये गिल स्लिट्स है इसके पास, लेकिन बिना ओपरकुलम के। ओपरकुलम एक तरीके से गिल्स का कवर होता है, जैसे गिल्स है और ये उसके ऊपर एक कवर अगर मैं ऐसे लगा दूं को ढकने के लिए गिल्स को, तो उसको बोलते हैं ओपरकुलम। लेकिन इसमें कोई ओपरकुलम नहीं होता। ठीक है, इसमें गिल स्लिट्स जो है वो बिना ओपरकुलम के होती है, इसीलिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम। इसमें कोई ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, ये डॉग फिश और व्हाइट शार्क। नेक्स्ट है ऑस्टियोकाइट्स, बॉडी फिश, मैरीन है, फ्रेश वाटर है, बोथ है बोनी, मतलब इनमें बोन्स हैं, बोनी है तो बोन्स हैं। बोनी एंडोस्केलेटन, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, 4 पेयर ऑफ गिल्स, कवर्ड बाय ओपरकुलम। इनमें ओपरकुलम होगा। ठीक है, ऑस्टियोकाइट्स में ओपरकुलम होता है। स्किन किससे कवर है, स्केल्स से। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ऑस्टियोकाइट में पूछ लिया जाए आपसे कि इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सी फिश में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से ये चारों क्लासेस 4 क्लास दे दे अलग अलग, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहीं से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। हार्ट इसमें कैसा होगा, 2 चैम्बर्ड होगा। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल नहीं कर पाते। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ये कैसे हैं, ओवी पेरस है। ये कैसे हैं, ओवी पेरस है। जबकि लास्ट वाली स्लाइड पे हमने क्या देखा था, ये कैसे होते हैं, वीवी पेरस। इनमें ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें कॉन्ड्राइचिड्स फैमिली, इसमें क्लास में, ठीक है, इस क्लास में कॉन्ड्राइचिड्स में ये वीवी पेरस है, और इसमें ऑस्टियोकाइट्स में ये क्या है,
ओविपेरस है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, लेबियो, कैटला और क्लैरिस। नॉर्मली आपने अगर एस्टेट का एग्जाम देखा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये दे दिया और इसमें से ये सी हॉर्स आ गया, हिप्पोकैम्पस आ गया, और बाकी 3 ऑप्शन जो है किसी और क्लास से आ जाए और पूछा जाए कि कौन सा ओस्टियोकाइड फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। तो ये जो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में जो गिवन है, ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी से ही मैंने ली है। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न आपको करना पड़ेगा कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये हिप्पोकैम्पस जो है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं। अब इसमें जैसे ये है क्लैरिस, मैगूर, ये जो है क्लैरिस और मैगूर, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये भी क्लास ओस्टियोकाइड से ही बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिकाइड से ही बिलोंग करते हैं। लेबियोरोहू, ये भी इसी से बिलोंग करते हैं। तो हमें इन्हीं एग्जाम्पल्स को लर्न करना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस क्लास में आता है। इनको लर्न करने के लिए आप इनके पिक्चर्स से इनको याद करो और इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको अच्छे से लर्न करो। अब ये जैसे ओपरकुलम है इसका ये वाला पार्ट, ओपरकुलम को अगर हम हटा के देखें तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रही है, इसकी गिल्स। ये इसका ओपरकुलम है, इसमें क्या है, ओपरकुलम से ये गिल स्लिट जो है कवर है, तो एक तरीके से ये क्या होता है, गिल्स का कवर होता है। ठीक है, एक तरीके से गिल्स का कवर होगा, या हम इसको क्या कहते हैं, ओपरकुलम। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ओपरकुलम को क्या कहते हैं, गिल्स कवर, या गिल्स कवर इज ऑल्सो नोन एज ओपरकुलम। अब इसमें एग्जाम्पल कैटला फिश था, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस कैसा दिखता है, और रोहू फिश। ये रोहू फिश है और ये हिप्पोकैम्पस, देख सकते हैं आप कैसे दिखते हैं। इसमें आपको अगर यहाँ पे नजर आ रहा हो तो कोई प्रॉपर ऐसे गिल्स जो है अलग से नहीं दिखाई देंगी, कवर इसमें है, कवर से ढकी हुई है गिल्स इसकी। तो ये जो है इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट होगा, जबकि जो हमने इससे पहले वाली क्लास की थी उसमें ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट है वॉकिंग कैटफिश, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें भी सेम ही चीजें हैं जो इसमें है, ये इसी के सब एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसी क्लास से बिलोंग करते हैं सब। लेबियो, रोहू, टेरिस, केटला, ये सब इसी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं कि ओविपेरस है, स्केल्स इसमें कैसे हैं, कवर्ड विद स्केल्स, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, ये सारी चीजें हमें लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है कि केटला जो फिश है वो किस से बिलोंग करती है, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ओस्टियोकाइड से ये बिलोंग करेगी। लेबियो रोहू किस क्लास से बिलोंग करती है, अब इसमें क्लास आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। जैसे ये आ जाएगा इसमें एक ऑप्शन कॉन्ड्राइकाइट्स, और 2 ऑप्शन और आ जाए कोई और, या एक ये सही वाला आ जाएगा, तो हमें आंसर बताना होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर कीजिएगा। थैंक यू।